देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शुमार मुकेश अंबानी के बेटे अनंत के जामनगर से संचालित वनतारा ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर की अब एसआईटी जांच होगी। इस जांच के लिए सर्वोच्च अदालत ने एक विशेष जांच दल का गठन भी किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी को वनतारा के भारत और विदेश से पशुओं विशेषकर हाथियों के अधिग्रहण में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और दूसरे कानूनी प्रावधानों के अनुपालन की जांच करनी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जे चिलमेश्वर करेंगे, जबकि उत्तराखंड और तेलंगाना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राघवेंद्र चौहान और पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर आईपीएस हेमंत नागराले के साथ कस्टम्स डिपार्टमेंट से आईआरएस अनीश गुप्ता को एसआईटी में शामिल किया गया है। एसआईटी का गठन न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने एडवोकेट सीआर जयसुकीन की पीआईएल पर सुनवाई के दौरान किया। सर्वोच्च अदालत की डुअल बेंच ने कहा कि याचिका में केवल आरोप लगाए गए हैं और सामान्यतः ऐसी याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही न्यायालय ने आगे कहा, तथ्यात्मक स्थिति की सत्यता के सत्यापन के अभाव में हम न्याय की दृष्टि से एक स्वतंत्र तथ्यात्मक इंक्वायरी की मांग करना उचित समझते हैं। यदि कोई उल्लंघन कथित तौर पर है तो उसको स्थापित किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी एसआईटी को अपनी जांच में जिन मुद्दों पर रिपोर्ट पेश करनी है उनमें भारत और विदेश से पशुओं विशेषकर हाथियों के अधिग्रहण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और उसके अधीन जू के लिए बनाए गए नियमों का पालन, एंडेंजर्ड या खत्म हो रहे जानवरों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन और जीवित पशुओं के ट्रेड से जुड़े नियमों का पालन की जांच, पशुपालन, पशु चिकित्सा, देखभाल, पशु कल्याण के मानकों, मृत्यु दर और उसके कारण, जलवायु परिस्थितियों के संबंध में शिकायतें और औद्योगिक क्षेत्र के पास जू से संबंधित आरोप, प्राइवेट कलेक्शन और ब्रीडिंग से जुड़े शिकायतें, पानी और कार्बन क्रेडिट के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें, अलग अलग कानूनों के उल्लंघन, पशुओं या जानवरों या उससे जुड़े उत्पादों के व्यापार, वन्य जीव तस्करी से जुड़ी शिकायतें, वित्तीय नियमों के पालन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी शिकायतें, इसके अलावा याचिका से जुड़ी और भी कोई आरोप या मामलों की स्थिति। कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईटी को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, CITES प्रबंधन प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और गुजरात राज्य जिसमें उसके वन और पुलिस विभाग भी शामिल हैं द्वारा पूर्ण सहायता प्रदान की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले 14 अगस्त को वनतारा के संचालन में अवैधताओं और कोल्हापुर मंदिर की हथनी के स्थानांतरण के संबंध में 2 याचिकाओं की आलोचना करते हुए उन्हें अस्पष्ट बताया था। हालांकि उस दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को संशोधन करने की अनुमति दे दी और दोनों मामलों की सुनवाई के लिए 25 अगस्त के दिन को निर्धारित किया गया था और इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष जांच दल का गठन किया है। यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि वनतारा गुजरात के जामनगर में है, जिसे मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी संचालित करते हैं और इसी साल मार्च के महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। बहरहाल कोर्ट के आदेश के बाद वनतारा की तरफ से कहा गया है कि किसी भी जांच में संस्था सहयोग करने तैयार है।